हम इस वक्त श्रीनगर के ईदगाह ग्राउंड में मौजूद है। आपने देखा कि कल चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड जो है डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी, उसने एक बयान दिया है कि इस ईद के मौके पर, ईद उल फितर के मौके पर यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी और उस सिलसिले में जो है यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम हो रहा है और तमाम जो भी यहाँ पर सहूलियत है, जो नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पर अभी काम हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरी तरह से इंतज़ामात किया जा रहा है। ये मेंबर है जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है और आपने देखा कि यहाँ पर जो है काम चल रही है, सफाई की काम भी यहाँ और आज जो है बड़ा एक फ़ैसला लिया गया जो इंतज़ामिया की तरफ से, जो वक्फ बोर्ड है, डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी जो है उसने एक बयान कल दिया कि उसने ये कहा कि यहाँ पर ईद उल फितर जो है बाकायदा तौर पर जो है नमाज पढ़ी जाएगी। और उस सिलसिले में जो है यहाँ पर जो ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर जो है यहाँ पर सफाई अभी हो रही है। आपने देखा कि इस साइड से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मशीन जो है वो लगी हुई है और इसी को लेकर के जो ईद उल फितर की जो नमाज है वो यहाँ पर अदा की जाएगी। और ये एक बड़ा बयान, पिछले कई सालों से एक बड़ा बयान सरकार की जानिब से दिया गया। और इस सिलसिले में अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें कि ये वो मेंबर है जहाँ पर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी नमाज पढ़ी और उसके बाद जो है फ़ारूक अब्दुल्ला जो है उसने भी नमाज पढ़ी और उसके बाद जो है मीरवाइज़ मौलवी फ़ारूक जो है उसने भी यहाँ पर नमाज पढ़ी। और उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक जो है उसने भी यहाँ पर कई सालों तक नमाज पढ़ी, लेकिन बीच में जो हालात ख़राब रही उस सिलसिले में और पिछले कई सालों से यहाँ पर कोई नमाज अदा नहीं की गई जो ईद के मौके पर यहाँ पर पढ़ी जाती थी। आपको याद होगा कि यहाँ पर मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक जो है वो नमाज पढ़ाता था और वो भी बड़ा एक उस टाइम बड़ा एक मजमा यहाँ पर जमा होता था। लाखों के करीब जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद रहते थे। लेकिन उसके साथ अगर हम कहें कि नमाज के बाद ही यहाँ पर पथराव होता था सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन उसके बाद जो है कल जो एक ताज़ा बयान डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी की जानिब से जो शाया हुआ है, उसने ये कहा कि ईद उल फितर जो 2023 की जो ईद उल फितर है वो यहाँ पर अदा की जाएगी और उस सिलसिले में यहाँ पर तमाम जो इंतज़ामात है वो मुकम्मल किए जाते हैं। यहाँ पर तमाम जो है वक्फ बोर्ड की जो मशीनरी है यहाँ पर लगाई गई, इसको लेकर कि ईद उल फितर की जो नमाज है यहाँ पर अदा की जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये वही ग्राउंड है जहाँ पर लाखों की तादाद में जो लोग थे, यहाँ पूरे श्रीनगर के लोग जो थे यहाँ पर मौजूद रहते थे। हर ईद के मौके पर यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। और इस सिलसिले में आप देखना ये होगा कि अब वाकई तौर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मानना होगा या सिक्योरिटी कंसर्न का क्या रद्द-ए-अमल होगा उसको लेकर। लेकिन अभी तक जो ताज़ा बयान है वो डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी का जो बयान है उसने ये कहा कि ईद उल फितर की जो नमाज है वो यहाँ पर पढ़ी जाएगी। और
यहाँ पर अब्दुल गनी लोन को मिलिटेंटों ने मारा। ये वही ग्राउंड है जहाँ पर मीरवाइज मौलवी फारूक ने नमाज पढ़ी। ये वही ग्राउंड है जहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। और ये एक हिस्टोरिक एक ग्राउंड है जहाँ पर लोग जमा होते थे। आपको याद होगा कि 2008-2010 में यहाँ पर बड़ी रैलियाँ भी निकाली गई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से, और उन दिनों हालात बहुत ख़राब थी यहाँ पर। आपको हम ये भी बताएं कि जब मीरवाइज मौलवी फारूक की जो बरसी थी, उस टाइम एक बड़ी एक रैली यहाँ पर इनेकाद की गई थी, और उस डेथ एनिवर्सरी के मौके पर मिलिटेंटों ने अब्दुल गनी लोन को मारा यहाँ पर। बिल्कुल वक्फ बोर्ड ने अपने हाथ में ये तमाम इसके जो इंतज़ाम जो है वो लिए हैं। और मेरे साथ यहाँ पर यहाँ का एक बाशिंदा मौजूद है, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये वही ग्राउंड है, ये एक हिस्टोरिक ग्राउंड है जहाँ पर लाखों की तादाद में जो है लोग जमा होते थे हर ईद के मौके पर, और यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। तो क्या सुनाओ गुलाम मोहम्मद। हाँ, तुम वनो ये ग्राउंडस मज वनो तुम क्या मतलब ये प्ले ग्राउंड ये नमाज पढ़ान, यह बड़ तवारीखी ये जन ये ग्राउंड ये हर वरी नमाज पढ़ान, क्या तुम वन? यह जनाब बुजुर्गानी दीनो थोमुत यह नमाज खतर रुचि सिग्राफर पे, ताकि ये अली मस्जिद तक वम बजे ये जमानस मज आबादी तो थोक मतलब वीचरन पीचरन हंद खतर ब्याक थोक ग्राउंड खतर शुरन गिंदन विंदन खतर, मगर ये गई वो 3वीं हिस्सस ये हिफाजत रोजन पूर नमाज हंदो तरीको, ये गोस क्या इंतजाम मुलाजिम पुलाजिम रोजन युत योर गंदगी पंदगी अच्छे क्या, यह रोजे हमेश नमाज खतर ये पे प्रानो बुजुर्गो यह थोमुत वे ये थवान यमुक 3वीं हिस्स यह 3वीं हिस्स थवान बाज़ाब्त साफ पे, तो योर अच्छे न गंदगी पंदगी क्या, यह गवर्नमेंट मेहरबानी। आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि ये एक इतिहासी हिस्टोरिक एक ग्राउंड है यहाँ पर, इसको सरकार कहीं ना कहीं देखभाल करना चाहिए। और आपको हम ये भी बताएं कि सुनने में ये आया कि ये जो ग्राउंड है, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, बुज़ुर्गों ने जो मलखा है, जो मलखा श्रीनगर के अंदर है, शहर खास के अंदर जो मलखा है, बुज़ुर्गों ने वो रखा था एक मलखा, और दूसरा ये जो ग्राउंड है ये ग्राउंड रखा था नमाज के लिए। और उन दिनों ये बहुत पुरानी बात है, ये 100 साल पुरानी बात है। 2 चीज़ें उन्होंने मुकर्रर करके रखे थे शहर श्रीनगर के अंदर जो हमारे बुज़ुर्ग थे। एक तो मलखा जो शहर श्रीनगर के अंदर है, जो शहर खास के अंदर है, बड़ा एक मलखा है, ग्रेव यार्ड जिसको हम कहते हैं। और दूसरा जो ये है, ये नमाज पढ़ने के लिए श्रीनगर के इस ईदगाह में आपने देखा कि यहाँ पर काम हो रही है, जो वक्फ बोर्ड के जानिब से जो काम यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मशीनें लगी हुई है। ये कल जो डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी ने जो बयान दिया कि ईद उल फितर के मौके पर यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी। और आपने देखा कि पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पर नमाज नहीं अदा की गई, इसी को लेकर कि यहाँ पर हालात ख़राब होती थी। अगर हम खासकर बात करें कि आर्टिकल 370 के बाद जो है यहाँ पर मुकम्मल बंद था, हर एक ईद पर जो है यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जाती थी। और एक आज फिर से एक गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया कि ईद उल फितर के मौके पर जो है यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। सबा गुलजार के साथ अर्शद मीर, कश्मीर हेडलाइंस, श्रीनगर।